हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिया रंगरेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे शेर सिंह को श्रद्धा सुबह सुबह उठती और देखती वहाँ पे फूलों से सजा हुआ कमरा होता है और चुपके शेर सिंह कहता है कि कैसा लगा आपको ये कमरा। तो श्रद्धा जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। तो शेर सिंह कहता है कि ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे बीच में दिन को कुछ भी हो, लेकिन जब हम यहाँ रूम पे होंगे तो हुआ यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, ये सब कहा था ना मैंने आपको। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तभी शरबत का एक गिलास देता है और प्यार से पूछता है, श्रद्धा जी ये सब आपको करने की क्या ज़रूरत थी। तो तभी श्रद्धा जी कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा है ना शेर जी कि आप मुझे काम करने दीजिए, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ प्लीज़ मुझे चलने दीजिए। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो शेर सिंह मुस्कुराने लगता है और एक गुलाब का फूल उठाता है और श्रद्धा के बालों में लगा लेता है। यहाँ पे भंवरी देवी और मुन्ना बैठे हुए होते हैं और तभी भंवरी देवी ज़ोर से कहती है कि यहाँ पे आज खाना भी मिलेगा या नहीं। तो सारे लोग कहाँ चले गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भंवरी देवी को। और तभी मुन्ना कहता है कि पता नहीं कहाँ चले गए, कोई भी तो है नहीं यहाँ अभी। तो तभी छोटी लड़की वो गजरा आती है और खाना लेके आती है और देती है। तो खाना जैसे रखती है फिर वो दूसरी प्लेट लेने के लिए चले जाती है। खाना देते टाइम कहती है कि भंवरी देवी कहती है कि बाकी प्लेटें कहाँ हैं, बाकी सारे लोग कहाँ हैं। तो तभी गजरा कहती है कि वो ठाकुर साहब ने, वो ठकराइन ने अपने कमरे में ही रोटी मंगवा ली थी और आपके लिए मैंने यहाँ पे लेके आई। तो वहाँ से वो चली जाती है। तो यहाँ पे भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और प्लेट साइड पे फेंक देती है। तो यहाँ पर श्रद्धा जी होती है और श्रद्धा जी कहती है कि शेर जी मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे भूख नहीं है, तो ये सब यहाँ पे मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो शेर जी कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हें हिम्मत नहीं थी, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है इसलिए तुम नीचे नहीं जाओगी, तुम खाना खा लो। 5-6 उल्टियाँ की है आपने तो खाना नहीं खाया, इसलिए मैं खुद ही खिला लेता हूँ। जैसे वो खाना खिलाने के लिए जाता है तभी भंवरी देवी दरवाज़ा खोल देती है और देखती है वहाँ फूल ही फूल पड़े होते हैं। भंवरी देवी कहती है कि मुझे फूलों की सुगंध नीचे के लिए आ रही थी नीचे तक, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाके खुद ही देख लूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आज बहू का जन्मदिन है। तो तभी शेर जी कहते हैं नहीं माँ, जन्मदिन तो नहीं था, लेकिन वो शराब की इसको बदबू आ रही थी इसलिए मैंने ये फूल सारे कर दिए। तो भंवरी देवी कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शराब की वजह से ही हमारे घर में रोटी चलती है, कितनी बार कहूँ, अगर तुम्हें ये उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तभी शेर जी कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, छोड़ो ना। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन मैं तो नीचे वेट कर रही थी सबके खाने का, तो मुझे क्या पता यहाँ पे अपने अपने खा रहे हैं। तो शेर सिंह कहता है कि इतनी सी बात, अगर आपके साथ खाना था तो आप हमें बता देते तो हम आ जाते नीचे, वहाँ पे ही खा लेते। तो भंवरी देवी कहती है कि तो फिर और क्या बताऊँ, चलो खाओ नीचे। तो श्रद्धा कहती है कि आप जाओ शेर जी, मैं यहाँ पे ही खा लूँगी। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि चलो अब परमिशन भी मिल गई तो अब तो चलो। फिर वो गजरा को कहती है गजरा नीचे के लिए थाली लेके आओ ठाकुर की। तभी शेर सिंह चले जाता है नीचे और सारे मिलजुल के खाना खाते हैं। शेर सिंह एक ही फुल्का खाता है। तभी गजरा कहती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं बना है क्या। तो यहाँ पे मुन्ना कहता है कि शराब भी तो पी ली, थोड़ी सी और बची है। तो शेर सिंह कहता है कि मुझे मन नहीं है, अम्मा पी लेंगी, वैसे भी अम्मा का गिलास खाली हो गया है। तभी शेर सिंह कहता है कि अम्मा अब मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो चले जाता है वहाँ से। यहाँ पर मोना कहता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो भंवरी देवी कहती कि ये सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इन लोगों को याद कराना पड़ता है इनकी औकात, ये सारी बातें कहती है। फिर यहाँ पे सोने के लिए जाती है भंवरी देवी और उसको हंसने की आवाज़ सुनाई देती है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो वहाँ पर चली जाती है शेर सिंह के रूम पे। वहाँ पे थोड़ा दरवाज़ा खुला होता है और वहाँ से देख रही होती है शेर सिंह श्रद्धा को खाना खिला रहा होता है और श्रद्धा शेर सिंह को।
उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर से देखती है और वहाँ से पलट के वहाँ से निकल जाती है। सुबह यहाँ देखते हैं कि लोगों की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने वाली आ रही होती है। तभी श्रद्धा जाती है और कहती है कि भाई बाहर क्या हो रहा है? तो वो कहता है कि जो महीने के अंदर पैसे नहीं देते हैं अम्मा को, वही लोगों को बुलाया है इधर। तो तभी कहते हैं कि वैसे तो अड्डे पे ही बुलाती थी अम्मा, आज मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने यहाँ पे बुलाया है इन सारे लोगों को। तो श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब गजरा ज़ोर-ज़ोर से रोती है और गले लग जाती है। कहती है कि ठाकुराइन मेरे माँ-बाप को बचा दो। तो तभी श्रद्धा कहती है कि अच्छे से बताओ ना हुआ क्या है? क्या बचाना है? क्या प्रॉब्लम हुई है? तो गजरा कहती है कि उँगली बाहर के लिए करती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर श्रद्धा कहती है कि आप मेरे साथ चलो बाहर। फिर वहाँ पे बाहर जाके देखती है कि पूरे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ पर बवरी देवी बैठी हुई होती है। और जब श्रद्धा वहाँ पर जाती है, बवरी देवी ऊपर उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये हमारा धंधा है। तो ये गजरा की माँ कहती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी हुआ इसलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हारे पास यहाँ पे रखी है, तो इनको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बवरी देवी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी सारी बेटी ये अपना कर्जा ख़त्म कर पाएगी? ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा 50,000 का जो कर्जा आप पे चढ़ा है वो हमें दे दो। तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गजरा अपनी माँ के साथ गले लगती है और साइड पे खड़ी हो जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तो गजरा की माँ कहती है कि हमें बहुत गरीब बंदे हैं, हम अपना पेट काट के पलते हैं, हम उतना 2 टाइम खाना भी नहीं खाते, प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो यहाँ पे बबरी देवी कहती है कि कैसे छोड़ दो? तो श्रद्धा के पास जाती है और कहती है ये मेरी दूसरी शर्त है, अगर तुम इस शर्त को नहीं मानोगी तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगी। तो श्रद्धा को अपने पास बुलाती है और श्रद्धा कहती है कि जाने दीजिए ना, ये गजरा भी तो अपनी है। तो तभी बवरी देवी कहती है कि गजरा तुम्हारी अपनी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो पैसे वसूलते हैं। ये सारी बातें कहती है। तभी कहती है कि मैंने तभी गजरा के बाप को बुलाया है, क्योंकि शुरुआत तो तुमने ही करनी है मारने की। डंडा देने लगती है, लेकिन श्रद्धा जी नहीं पकड़ती हैं डंडा और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। तो तभी बवरी देवी कहती है कि इतना आसान नहीं है बवरी देवी बनना। तो ज़बरदस्ती कहती है कि तुम डंडा पकड़ो और गजरा के बाप को मारो। वो तो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो चुप रहती है और कुछ नहीं कहती, उस तरफ देखती भी नहीं है। तो भंवरी देवी कहती है कि तुमने शर्त तोड़नी है। फिर ज़बरदस्ती उसके हाथ में डंडा पकड़ा के खुद भी मारती है और श्रद्धा से भी मराती है। तो हाथ अपने रखती है, लेकिन श्रद्धा से ही ये सारे काम कराती है, मारती है, पीटती है। लेकिन श्रद्धा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है श्रद्धा को, और श्रद्धा बहुत ज़्यादा रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। और जहाँ पीछे के लिए जाती है वहाँ पे शेर सिंह खड़ा होता है और शेर सिंह के सामने बहुत ज़्यादा रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है। तो शेर सिंह को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है श्रद्धा को ऐसे देख के, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। तो वहाँ से चले जाता है शेर सिंह गजरा के पास और कहता है कि गजरा, तुम्हें पता है कि अम्मा, तुम्हें पता है कि गजरा का हाथ नहीं था हमारे पुल बनाने में, मेरी श्रद्धा जी और सुनेरी का ये था, जॉब थी। तो यहाँ पे तो ये जॉब करती थी, इसलिए इसके हमने महीने के 20,000 रखे थे। तो महीने के कितने हुए? तो 3 महीने के कितने हुए? तो ये मुन्ना कहते हैं कि 60,000। तो तभी शेर सिंह कहते हैं कि अम्मा जी, इसके पैसे तो ख़त्म हो गए, कर्जा तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उल्टे ही हमें इसे 10,000 देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी महीने की जो तनख्वाह थी वो 20,000 थी, वो सब जोड़ के 60,000 और कर्जा तो 50,000 का ही